27 साल पूरे हो गए। आज के दिन लगभग ये टाइम 11:10 के आसपास आचार्य तुलसी देवलोक हो गए। उन्होंने तेरापन धर्म संघ का बहुत विकास किया, एक विकास पुरुष भी कहलाए और उन्होंने अनेक अनेक आयाम दिए। आज महिलाएं हमारे सामने बैठी, ये सब आचार्य तुलसी की देन है। एक समय था महिलाएं घर से बाहर के लिए निकलती, घूंघट में रहती, पता नहीं चलता कौन किसका पति किसकी पत्नी, पता भी नहीं चलता था। घूंघट डालने में फायदे भी थे, घूंघट के फायदे भी है। आप खड़े लोगों की बोल रहे हो, पता नहीं चलेगा घूंघट, हवा भी ठंड ठंड के आती घूंघट में। एक महिला डॉक्टर के पास गई, क्या स्क्रीन पे एक महिला डॉक्टर के पास गई, कहा डॉक्टर साहब कि मुझे सुंदर होना इसका क्या होगा? मैंने सरल उपाय बता देता हूँ, घूंघट डालने का। तो यह एक ऐसा अभियान आचार्य तुलसी ने चलाया। अणुवत प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, समन दीक्षा और समन दीक्षा के माध्यम से देश विदेश में यात्रा करने का मुझे मौका मिला। लगभग 22 देशों में जाने का मौका मिला। और जब व्यक्ति विकास करता है तो शिक्षा का भी विकास होता है। इन विषयों में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और आदमी बाहर दूसरा विकास करे, खुद का विकास न हो तो वो विकास अधूरा। तो आंतरिक विकास भी जरूरी है। रक्षा ध्यान के माध्यम से पिछले 4 जन्मों का ज्ञान प्राप्त करने का मुझे मौका मिला 2005 में। रक्षा ध्यान के द्वारा हम अपने अतीत को जान सकते हैं। अतीत को जानने से भविष्य की यात्रा भी सुगम हो जाती है। तो हमने विसर्जन का अर्थ यह है, 4 तरह का विसर्जन होता है। ममत्व का विसर्जन, एक अहंकार का विसर्जन, ममकार का विसर्जन और पदार्थ का विसर्जन। तो शुरुआत करें हम पदार्थ का विसर्जन करें, यानी हम अपरिग्रह का सिद्धांत भी सब उपयोगी जीवन में उतारना चाहिए। जैसे साड़ियां रखते आपको, मैं बोकारो में गया, चार बोकारो 95। एक आदमी मेरे पास में आया, बोले मेरे घरवाली को समझाओ। तो क्या हो? मैंने हर बुधवार को सुपर मार्केट में जाती और साड़ियां लेकर आती। मैंने समझाया, शाम को मैंने पूछा आपके पास साड़ियां कितनी है? मैंने महाराज आपको क्या करना साड़ियों से, आप तो महाराज लोगे। मैंने कहा तो वो नियम होते हैं 12 रुपये के, उसमें लिखना होता है ना। हाँ हाँ बोले, वो तो मेरे पास में 190 साड़ियां। बोले तो बहुत ज्यादा है। बोले समझिए ये तो कम है, मेरे सामने जो अंकुर की मम्मी रहती है उसका 205 साड़ियां, और मेरा लक्ष्य इस साल का 211 साड़ी तक इकट्ठी करना। कई महिलाओं को साड़ी नाम से बड़ी खुशी होती है। तो ये आप देखो आपके पास घर में कितने अपने कभी गिनती नहीं की होगी, साड़ी में आई जा रही है, इकट्ठी हुई जा रही है। कई बार तो अगर साड़ी की परेशानी होती है, सांप बिच्छू उसमें बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता बच्चे जुए हैं, बच्चे देते थे उसके अंदर। कई बार ऐसा एमपी की बात बता रहा, एमपी के अंदर मतलब जो मालवा में एमपी में वहाँ पे एक साड़ी का नंबर कब आता? एक महिला का नाम जय ललिता, कितनी साड़ियाँ? 4000 साड़ी। एक साड़ी अगर रोज पहने नई साड़ी तो कितने दिन बाद उसका नंबर आया? और कई ऐसे लोग जिनके पास साड़ी जूते कितना अहिंसा। तो हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, ये सिद्धांत जैन दर्शन का नहीं था। अपना सिद्धांत क्या था? अपरिग्रह परमो धर्म। हमने सरल अपना लिया, बस पानी छान के पियो, हरियाणी नहीं खाना, शराब तो नहीं खाना, तो हो गया धर्म नहीं। अपरिग्रह। और आचार्य बाबू ने फरमाया कि परिग्रह से हिंसा होती है, हिंसा से परिग्रह नहीं होता। यानी हिंसा का कारण क्या है? परिग्रह।
जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा संग्रह बढ़ेगा, जितना संग्रह उतना विग्रह, जितना विग्रह उतनी व्यथा और उतनी पीड़ा और उतनी समस्या करेगी। तो बताया गया साबुत बन गए हो तो परिणाम कर दो, प्रमाण कर दो, कितना ज्यादा यूज नहीं करना, रखना नहीं, इस तरह से हर चीज की सीमा हो। तो हम विसर्जन में पहले पदार्थ का विसर्जन करें, खान पान का विसर्जन करें। खाने की बहुत सारी चीजें आती, सब चीज को हम खाते नहीं, तो नियम कर लीजिए कि आज महीने इससे ज्यादा चीज नहीं खाना, इतनी ज्यादा सब्जी नहीं खाना, विसर्जन, वही विसर्जन। फिर अहंकार का विसर्जन, ईगो प्रॉब्लम सबसे खतरनाक जो है, आई एंड माइंड से जो हो गया जुदा, वो बन गया भगवान या खुदा, मेरे से बच गया, ये सारे इसी का है। अकड़ और पकड़, इससे में सारी समस्या बड़ी होती है, मैं छोटा कैसे, मैं वो बड़ा कैसे, ये सारी समस्या यहाँ शुरू होती। तो अहंकार का विसर्जन, ममकार का विसर्जन। छात्र, जितना ममकार बढ़ेगा उतना अहंकार बढ़ेगा, तो ममकार भी कम करें, अहंकार भी कम हो जाए। यही टेढ़ापन की परिभाषा। कोई आपसे पूछ ले टेढ़ापन की परिभाषा क्या, तो कहना अहंकार और ममकार का विसर्जन, इसका नाम टेढ़ापन। नाम ही टेढ़ापन, तुम्हारा पंथ मेरा पंथ नहीं, हम तो चलने वाले हैं, ऐसा ये पंथ। इस तरह से हम जीवन में ममत्व का आदि का विसर्जन करें। इसके माध्यम से आप अपने जीवन में कैंसर की जो समस्या उससे बचाव के लिए ही ये कार्यशाला रखी गई। डॉक्टर साहब जो भी आए उन्होंने आपको बताया इस तरह से कि कैंसर के क्या कारण है, क्या इसके उपाय है और कैसे हम बच सकते हैं, और ऐसे सरल उपाय भी है प्रेक्षा ध्यान के अंदर, जिस माध्यम से हम कैंसर की बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। तो कैंसर आए बढ़िया बात है, और कोई निकासित कर्म, कोई अछातावेदन कर्म के कारण यदि आ भी गया है तो उसको समन किया जा सकता है। समता का परिचय देकर हम अपने जीवन में शांति का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज तेरापन महिला मंडल ने एक ये अवेयरनेस इस तरह से जीवन में आए, इस पंचायत तुलसी का आज ये महाकरण हुआ, उनके निमित्त ये कार्यक्रम रखा। मुझे आशा विश्वास है आप लोग अपने जीवन में आज इस कार्यशाला से सीखकर, और कुछ नहीं तो देखो आचार्य तुलसी ने पद का विसर्जन कर दिया, कितना बड़े धर्म के आचार्य और अपने पद का विसर्जन करना। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अपना पद का विसर्जन करो, लेकिन कम से कम जो जरूरी नहीं जीवन में उसका विसर्जन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आभारी मुनि श्री सुरेश कुमार स्वामी का, मुनि श्री सुबोध कुमार स्वामी का, उन्होंने मुझे अनुमति दी, और ये बारिश को भी धन्यवाद देना चाहिए। मेरे बहुत देर से सोच रहे थे कि रवाना हो, लेकिन बारिश नहीं, अब बारिश लगता है आपके इस प्रोग्राम के लिए रुकी और मेरा वहाँ से आना होगा। कोई बात नहीं, आप लोगों ने भी जितने लोग भी आए हैं और आपकी आना भी जो भी हो, आज के दिन आप एक साल के लिए कोई त्याग पहचान करें अपनी इच्छा से, बहुत अच्छा है। तो 4 तारीख का विसर्जन में जो भी कोई विसर्जन आप करना चाहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये भी भावना।